बिहार की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। रांची और कोडरमा में छापेमारी की गई है। टाटा मोटर्स के शोरूम में एसीबी की रेड है। तीनों जिलों में संचालित शोरूम की मालिक और डायरेक्टर आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में है आरोपी। स्निग्धा सिंह है डायरेक्टर। एसीबी की नजरों में फरार चल रही है स्निग्धा। तीनों जिलों के शोरूम में करोड़ों रुपए के निवेश की सूचना। निवेश के लिए पैसे कहां से आया, किसने दिया, एसीबी को इसकी नहीं दी है जानकारी। इससे पहले एसीबी ने विनय चौबे के करीबी श्रवण जलान नवीन पटवारी के ठिकानों पर मारा था छापा। इस रेड को भी एसीबी की उसी कार्रवाई की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ गए। इमरान, देखिए, तीनों जिले के शोरूम में करोड़ों रुपए के निवेश की सूचना आ रही है और ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में नहीं दी गई थी सूचना एसीबी को। क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पर? देखिए, विनय सिंह से जुड़े मामले, जो कि विनय सिंह और विनय कुमार चौबे से जुड़े मामले को लेकर के एसीबी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विनय सिंह की पत्नी जो है स्निग्धा सिंह, और उसकी तलाश में पिछले दिन में छापेमारी भी की गई थी। लेकिन जो जानकारी एसीबी को मिली थी कि टाटा मोटर्स के जो 3 शोरूम है, जो रांची में है, धनबाद में है, कोडरमा में है, तीनों शोरूम के संचालन में जो है जो निवेश जो करोड़ रुपए किए जा रहे थे, और वो पैसे जो है कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले के आरोप में जेल में बंद जो विनय कुमार चौबे हैं उनसे जुड़ा यह पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं विनय कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर मदद की है और इस पूरी कार्रवाई को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा था। ऐसे में इस पूरे मामले पर एसीबी की तरफ से दबिश दी गई है। तीनों ही शोरूम के आय और व्यय, मतलब जो खर्चे हैं और जो जिस तरह से शोरूम का संचालन किया जा रहा था, तमाम बिंदुओं की जांच जो है एसीबी की तरफ से की जा रही है। अब एसीबी के अधिकारी यह प्रयास कर रहे हैं जानकारी जुटाने की कि जिस तरह से निवेश शोरूम में किए गए हैं, वो पैसे के जो तार है वो किस तरह से जुड़े हैं और किन किन जगहों पर से इन शोरूम में जो है वो पैसे का निवेश जो है वो कराया गया है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने ज्वाइंट टीम बनाई थी। रांची, धनबाद और कोडरमा 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिवाइस और अन्य चीजों को जब्त करते हुए इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद एसीबी को क्या कुछ और जानकारी मिल पाती है और एसीबी इस पूरे मामले पर किस तरह से आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि विनय सिंह लगातार एसीबी के रिमांड में है और रिमांड में होने के साथ ही एसीबी का अधिकारी जो है विनय सिंह से लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद ये देखने वाली बात होगी कि एसीबी को क्या कुछ मिलता है, क्योंकि अब तक जानकारी के अनुसार जो है एसीबी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिवाइस जो है वो जब्त किए हैं और जिसके आधार पर आगे भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इमरान, देखिए, विनय चौबे के जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं उनसे एसीबी ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कुछ निवेश ऐसे हैं जिसकी जानकारी एसीबी को नहीं दी गई है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर देखें तो एसीबी जब से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है तो कई जानकारियां जो हैं एसीबी को नहीं मिल पाई थी। और जब विनय सिंह इन दिनों रिमांड में है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जानकारी स्निग्धा सिंह से मिल सकती है, विनय कुमार सिंह की पत्नी से मिल सकती है, उसी की गिरफ्तारी के लिए कहा या उसे पकड़ करके पूछताछ करने को लेकर के भी इस पूरे मामले पर जांच की गई थी। लेकिन जांच में अब तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर जो निवेश शोरूम में किए जा रहे हैं, जो छापेमारी चल रही है, इस छापेमारी के तार जो है वो किस तरह से विनय कुमार चौबे से, विनय कुमार सिंह से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के आज अलग अलग जगहों, रांची के करमटोली स्थित टाटा मोटर्स में छापेमारी चल रही है, कोडरमा में छापेमारी चल रही है, धनबाद में छापेमारी की चल रही है। तो अलग अलग जगहों पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब छापेमारी समाप्त होती है तो इसके बाद क्या कुछ सफलता एसीबी को इस पूरे मामले पर मिल पाती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके आधार पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच जो है एसीबी की तरफ से की जा रही है। आय से अधिक की संपत्ति से मामले से के साथ साथ विनय कुमार चौबे और विनय सिंह से जुड़े मामले पर जो है वो लगातार एसीबी की दबिश जो है वह दी गई है और इसी का नतीजा है कि आज 3 जगहों पर यह पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए, अधिक जानकारी भी हमें मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा ये कि एसीबी क्या क्या जानकारी जुटा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इमरान आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।